इससे पहले वाले लेक्चर में अमाइन शुरू करा था, ठीक है भाई। अमाइंस जब शुरू करा था तो अमाइंस का बेसिक सा मतलब बताया था कि अमाइंस क्या होते हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था अमाइंस का मतलब क्या है। तो मैंने क्या बोला था, अमाइंस क्या होते हैं भाई? वासिल क्या होता है अमाइंस? आ रखा था कल, क्या था अमाइंस? रमोला, हाँ, किसी भी अमोनिया के साथ अगर अल्काइल ग्रुप लग जाए या अराइल ग्रुप लग जाए तो अमाइंस बन जाता है, ठीक है। तो दो टाइप के अमाइंस बोले थे, अल्काइल अमाइंस और अराइल अमाइंस, ठीक। फिर मैंने क्या पढ़ाया था, आईयूपीएससी करवाई थी अमाइंस की, आईयूपीएससी भी करवाई थी और कॉमन नेमिंग भी करवाई थी अमाइंस की, ठीक है ना। अमाइंस की नेमिंग तो हमने कर ली थी। जैसे हमने अमाइंस की नेमिंग करी है ना, वैसे यहां पर अमाइड की भी नेमिंग होती है, ठीक है। तो मैं अगर यहां पर थोड़ा सा नेमिंग ऑफ अमाइड के बारे में बात कर लेता हूं, क्योंकि तुम्हें अमाइड की नेमिंग भी आनी चाहिए, अमाइन के साथ साथ तुम्हें अमाइड की भी नेमिंग आनी चाहिए, क्योंकि इस वाले चैप्टर में अमाइड भी यूज होगा, ठीक है ना। तो नेमिंग ऑफ अमाइड, जैसे अमाइंस था वैसे ही अमाइड में भी चलना है हमने। देखो बेटा, अमाइड का जो ग्रुप होता है वो इस तरह से होता है, C डबल बॉन्ड O NH2 ग्रुप को हम क्या कहते हैं? अमाइड ग्रुप कहते हैं, ठीक है। C डबल बॉन्ड O NH2 ग्रुप को हम क्या कह रहे हैं? अमाइड कह रहे हैं, ठीक है। सफिक्स अमाइड लगता है। अगर मैं इसके आईयूपीएससी के बारे में बात करता हूं तो किस तरह से आईयूपीएससी होती है इसकी, पहले देखो नेमिंग में अगर मैं दो बातें करता हूं। सबसे पहले अगर आईयूपीएससी की करो, आईयूपीएससी, और दूसरा कॉमन। अगर मैं आईयूपीएससी नेमिंग की बात करता हूं तो आईयूपीएससी नेमिंग में इसका लगता है एल्केन और लास्ट में सफिक्स लगता है अमाइड, एल्केन अमाइड। जैसे हमने इससे पहले वाले लेक्चर में एल्केन अमाइंस करवाया था ना, अमाइंस की नेमिंग करवाया था, तो एल्केन अमाइंस करवाया था। ऐसे अमाइड के लिए क्या लगेगा, मतलब होगा ही बिल्कुल अमाइंस की तरह, जैसे अमाइंस का वैसे ही होगा, लेकिन अमाइंस की जगह अमाइड सफिक्स लग जाएगा, क्योंकि अमाइड ग्रुप यूज होता है, ठीक है ना। और अगर मैं बात करता हूं यहां पर कॉमन नेमिंग, तो कॉमन में क्या हो जाएगा? अल्काइल अमाइड, अल्काइल अमाइड, इस तरह से यहां पर कॉमन हो जाएगा, ठीक है भाई ध्रुव। कॉमन तो हो जाएगा अल्काइल अमाइड और आईयूपीएससी हो जाएगा एल्केन अमाइड, ठीक है, इस तरह से। और अगर मैं बात करता हूं कोई, यहां पर मैंने इस तरह से दे दिया CH3 और अमाइड ग्रुप लगाया CONH2। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे यहां पर इसका नाम लिखना है। पहले आईयूपीएससी लिख लेते हैं, उसके बाद कॉमन लिख लेते हैं। आईयूपीएससी लिखूंगा तो मुझे पेरेंट चेन में ये कार्बन डबल बॉन्ड O वाला भी पेरेंट चेन में लाना है, और नंबरिंग यहीं से करना है जहां से ये मिल रहा हो अमाइड, ठीक है ना। तो अब क्या हो जाएगा? 1 2, दो कार्बन के एल्केन को मैं क्या कहता हूं? दो कार्बन के एल्केन को हम क्या कहते हैं? ईथेन, और सफिक्स में क्या लग जाएगा? अमाइड, तो बन जाएगा ईथेन अमाइड, ठीक है। और वैसे ही अगर मैं इसका कॉमन नाम बोलता हूं तो कॉमन नेम क्या हो जाएगा? हाँ, इथाइल अमाइड, ठीक है, इथाइल अमाइड, इस तरह से कॉमन नेम हो जाएगा इसका। वो कॉमन नेम तुम लिख लोगे अपने पास, है ना, ठीक है। तो वो तुम लिख लोगे, यानी कि आईयूपीएससी तो हमने लिख दिया, आईयूपीएससी लिख लिया हमने। ऐसे दूसरे का भी हम चलते हैं। जैसे मान लीजिए इस तरह से तुम्हारे पास है ये वाला C डबल बॉन्ड O और ये N, ये NH2 है, यहां पर अभी एक H है और दूसरा H मैंने यहां पर कार्बन से हटा दिया, अल्काइल ग्रुप आ गया। तो अब क्या है भाई, मुझे पता है ये पेरेंट चेन है, पेरेंट चेन का नाम सबसे लास्ट में लिखा जाता है 1 2, तो नाम क्या हो जाएगा इसका? ईथेन अमाइड। क्या हो जाएगा नाम? ईथेन अमाइड। लेकिन कौन सा ईथेन अमाइड? इसकी N पोजीशन पे क्या लग रखा है? अल्काइल ग्रुप। तो इसको ऐसे पढ़ेंगे N पे अल्काइल, और अल्काइल का नाम क्या है? कितने कार्बन का अल्काइल है? एक ही कार्बन का अल्काइल है, तो हम बोलेंगे N मिथाइल, ये मिथाइल है, N मिथाइल इथेनामाइड। यही बात समझ में? N मिथाइल इथेनामाइड, इस तरह से इसका नाम। ऐसे अगर मैं बात करता हूं किसकी? CH3, C डबल बॉन्ड O, इस तरह से यहां पर बात करता हूं N, और दो दो अल्काइल ग्रुप लगा, दोनों हाइड्रोजन हटा के दोनों पे अल्काइल ग्रुप लगा दिया ऐसा, ठीक।
तो अपने पास क्या हो जाएगा, ये तो अपने पास क्या हो जाएगा, इथेनामाइड 1 2, ये बन जाएगा अपने पास क्या, इथेन अमाइड। ठीक है मेरा मोला, इथेनामाइड तो बन गया, लेकिन कौन सा इथेनामाइड, इसके एन पोजीशन पे दो दो मिथाइल है, तो क्या आ जाएगा अब N, और डाइमिथाइल। हाँ ठीक है भाई सुशील, तेरे को बेंच खाली नहीं दिखाई दे रही, ठीक है, तो N डाइमिथाइल इथेनामाइड, इस तरह से इसका नाम हो जाएगा, है ना। ऐसे हम और भी आईपीएससी यहां पर कर सकते हैं, आईपीएससी हम और भी यहां पर छोटी छोटी कर सकते हैं, या फिर हमने बेंजीन वाली आईपीएससी कर दी, ये बेंजीन मैंने बोला, और बेंजीन पे लग रखा है CONH2, ठीक है भाई सुशील, बेंजीन पे लग रखा है CONH2, तो अब क्या बन जाएगा, बेंजीन के साथ अमाइड लग रखा, तो क्या बच जाएगा, बेंजीन अमाइड, क्या बन जाएगा भाई, बेंजीन अमाइड। ठीक, और ऐसे अगर मैंने बोला कि बेंजीन पे अमाइड तो लग रखा है, लेकिन साथ साथ उसमें क्या लग रखा है, कोई अल्काइल ग्रुप लग रखा है, मान लीजिए NH, और ये मैंने बोला CH3, तो क्या हो जाएगा, N पे अल्काइल और फिर लास्ट में बेंजीनमाइड, क्योंकि ये पेरेंट चेन है बेंजीनमाइड, तो क्या हो जाएगा N मिथाइल बेंजीनमाइड, इस तरह से। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आईपीएससी थी, वैसे आईपीएससी में मैंने बहुत अच्छे से तुम्हें जीओसी जब पढ़ाया था ना, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो पूरा आईपीएससी लेके चले थे, तो आईपीएससी के कंसेप्ट हमने वहां पर अच्छे से पढ़े। यहां पर मैं तो केवल थोड़ा सा चैप्टर जब रिपीट हो रहा है या फिर चैप्टर जब आ रहा है, तो ये आईपीएससी यहां पर रिपीट हो रही, तो ये थोड़ा बहुत यहां पर बता रहा हूं, ताकि चैप्टर के अंदर तुम्हें थोड़ा बहुत चीजें आ जाए। ठीक है ना, तो ये अमाइंस की भी नेमिंग हमने इससे पहले वाले लेक्चर में करी है, अमाइड की नेमिंग हमने इसमें कर ली है थोड़ा बहुत। अब हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो ये लेक्चर था वो किसके लिए था, आईपीएससी हमने कर लिया था अमाइंस का, वो था अपने पास टॉपिक जो अपने पास जो सबसे इंपॉर्टेंट है यहां पर क्या होगा, प्रिपरेशन। ठीक है, सुशील बिल्कुल सही बोल रहा है, हमारा जो टॉपिक रहेगा प्रिपरेशंस ऑफ अमाइन, प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस, अमाइंस की प्रिपरेशन। ठीक है, तो अमाइंस की प्रिपरेशन कितनी है यहां पर, उस चीज को देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो प्रिपरेशन होगा वो होगा फ्रॉम नाइट्रो कंपाउंड, फ्रॉम नाइट्रो कंपाउंड, नाइट्रो कंपाउंड से मुझे क्या बनाना है, अमाइंस बनाना है। दूसरा फ्रॉम साइनाइड कंपाउंड, साइनाइड कंपाउंड को नाइट्राइल कंपाउंड भी कहते हैं, फ्रॉम साइनाइड कंपाउंड। नेक्स्ट, ठीक है, फ्रॉम अमाइड, फ्रॉम अमाइड। नेक्स्ट, फ्रॉम गैब्रियल थैलामाइड, फ्रॉम गैब्रियल थैलामाइड। फ्रॉम गैब्रियल थैलामाइड। और लास्ट यहां पर होगा फ्रॉम अमोनोलिसिस। ठीक है, तो यहां से हमने ये 4-5 प्रिपरेशन है, ये 4-5 प्रिपरेशन अमाइंस की कंप्लीट करनी है। ठीक है भाई डिमरी, 5 प्रिपरेशन है यहां पर अमाइंस की, उसको कंप्लीट करना है, जिसमें सबसे पहली जो प्रिपरेशन रहेगी डिमरी कि हमें अमाइंस अगर बनाना है तो नाइट्रो कंपाउंड से हमें अमाइंस बनाना है, और नाइट्रो कंपाउंड को हमें क्या करना पड़ता है डिमरी, रिडक्शन करना पड़ता है। तो सबसे पहले जो रिएक्शन हो जाएगी अपने पास फ्रॉम रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड हो जाएगा, फ्रॉम रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड, नाइट्रो बोले तो NO2 कंपाउंड, नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन मैं करूंगा
और नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन करने से मेरे पास क्या बन जाएगा भाई डिमरी, अमाइंस बन जाएगा। ठीक है, अच्छा रिडक्शन का मतलब समझता है डिमरी, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यही तो रिडक्शन होता है सिंपल भाषा में। वैसे तो रिडक्शन क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, लेकिन हम यहां पर समझेंगे रिडक्शन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन जुड़ेगा और ऑक्सीजन रिमूव हो। ठीक, अगर हाइड्रोजन जुड़ रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो किसकी प्रेजेंस में होता है, रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में। यहां पर क्या चाहिए होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक, और कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट यहां पर हम डाल सकते हैं, वीक डाल सकते हैं, स्ट्रॉन्ग डाल सकते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन से हैं भाई, स्ट्रॉन्ग की अगर बात करें AlAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, दूसरा NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड, तीसरा FeHCl, HCl यहां पर कंसंट्रेटेड रहता है, कंसंट्रेटेड HCl, नेक्स्ट SnHCl या फिर SnCl2 HCl, SnCl2 HCl कह सकते हैं, टिन क्लोराइड प्लस HCl, यहां पर भी HCl कंसंट्रेटेड। लास्ट में H2 किसकी प्रेजेंस में, निकिल बोल दो, चाहे प्लेटिनम बोल दो, चाहे पैलेडियम बोल दो। ठीक है, तो इन रिड्यूसर को यूज करते हुए, इन रिड्यूसिंग एजेंट को यूज करते हुए मैं नाइट्रो से क्या बना सकता हूं, अमाइंस बना सकता हूं। ठीक है, और किस तरह से बना सकता हूं वो यहां पर समझते हैं। जैसे मान लीजिए RCH2 या फिर RNO2 कर लेते हैं डायरेक्ट, ये RNO2 है, ये नाइट्रो कंपाउंड है कोई, ये क्या है, कोई नाइट्रो कंपाउंड। ठीक है, अब इसमें मैं जैसे ही डिमरी यहां पर कोई भी रिड्यूसर डाल देता हूं, मान लीजिए LiAlH4 डाल दिया, ठीक ना डिमरी, तो क्या होगा, यहां से ऑक्सीजन हटेंगे, 2 ऑक्सीजन हट जाएंगे और हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे यहां पर 2, यानी कि RNH2। ठीक, तो यहां पर क्या होगा कि ये नाइट्रो कंपाउंड से अमाइंस बनेगा, और जो अमाइंस यहां पर बनेगा वो हमेशा प्राइमरी अमाइंस होगा। जो भी अमाइंस यहां पर बनेगा वो हमेशा क्या होगा, प्राइमरी अमाइंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्राइमरी अमाइंस बनेगा, ओनली प्राइमरी अमाइंस, ओनली प्राइमरी अमाइंस। वो अच्छा सेकेंडरी टर्सरी क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप क्या है, साइड में लगता है। नाइट्रो ग्रुप जब साइड में लगता है तो इसकी वजह से इससे केवल और केवल 1 डिग्री अमाइंस बनेगा, प्राइमरी अमाइंस बनेगा। यही बात समझ में, क्योंकि ये नाइट्रो ग्रुप साइड में लग रहा है, इसलिए इससे प्राइमरी अमाइंस बनेगा। और तुम्हें मैं बता दूं, शुरुआत की जो पांचों की पांचों रिएक्शन है, ये शुरुआत की जो पांचों की पांचों रिएक्शन है यहां से यहां तक, इनसे प्राइमरी अमाइंस ही बनेगा, इनसे बनेगा प्राइमरी अमाइंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्राइमरी अमाइंस, कोई सेकेंडरी टर्सरी कुछ नहीं बनेगा, केवल प्राइमरी अमाइंस बनेगा। जो लास्ट वाला होता है अमोनोलिसिस, उससे बनता है सेकेंडरी टर्सरी क्वाटरनरी अमाइंस। ठीक है ना, जैसे हमने कल भी एक बार देखा था प्रिपरेशन में। ठीक है, कल वाले लेक्चर में, इससे पहले वाले फर्स्ट वाले लेक्चर में भी हमने देखा था इसमें। ठीक है, तो यहां पर जो भी अमाइंस बनेगा नाइट्रो के द्वारा वो क्या होगा, 1 डिग्री अमाइंस बनेगा, प्राइमरी अमाइंस बनेगा, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप क्या होगा, साइड में लगा है। जैसे अगर मैं यहां पर बात कर रहा हूं डिमरी, ठीक है, अब मैं आगे बढ़ लेता हूं नेक्स्ट पेज पे, कि मैं अगर कोई नाइट्रो कंपाउंड ले रहा हूं, मान लीजिए ये CH3CH2NH2 NO2, ये मैंने नाइट्रो एल्केन लिया, और नाइट्रो एल्केन में क्या हो गया, ये नाइट्रो इथेन। ठीक है, ये है नाइट्रो इथेन, क्या है ये, नाइट्रो इथेन। अच्छा, ऐसे इस नाइट्रो इथेन में मैं कोई रिड्यूसर डाल रहा हूं, मान लीजिए NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड डाल लो, या फिर कोई भी रिड्यूसर उठा लो, स्ट्रॉन्ग वाला उठा दो, वीक वाला उठा दो, कोई भी रिड्यूसर यहां पर उठा दो, तो अब क्या होगा कि जो NO2 का ऑक्सीजन है वो हट जाएगा, डिमरी वहां हाइड्रोजन लग जाएगा। ठीक है भाई प्रद्युमन, कि यानी कि होगा कुछ नहीं, कि यहां पर सिंपल यही होगा कि NO2 का ऑक्सीजन हट जाएंगे और वहां हाइड्रोजन आ जाएगा और प्राइमरी अमाइंस बनेगा। ठीक है, प्राइमरी अमाइंस, प्राइमरी अमाइंस उसे कहते हैं अगर एक ही अल्काइल ग्रुप लगा हो। ठीक है, अगर अमोनिया पे एक ही अल्काइल ग्रुप लगा हो,
अगर एक ही अल्काइल ग्रुप लगा हो इसका मतलब अमोनिया पे 3 हाइड्रोजन होते हैं ना, 2 हाइड्रोजन तो यही है, एक साइड क्या लग गया, अल्काइल ग्रुप, तो ये बन गया अपने पास प्राइमरी अमाइंस। इस अमाइंस का नाम तुम्हें पता है कि क्या है, ठीक है, रमोलक क्या है इस अमाइंस का नाम, इथेन अमाइंस, ठीक है ये प्राइमरी अमाइंस। ऐसे अगर मान लीजिए सुशील ने थोड़ा तिरछे में लिया ऐसे CH3 और ये मान लीजिए इसको इस तरह से मान लेते हैं कि सुशील की अगर बात करें ये और ये है सुशील के पास, ठीक है, और ये सुशील ने यहां पर ले लिया NO2, ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहां पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यानी रिड्यूसर डाल दूं तो सुशील को पता है इसका नाम क्या है, 2 पोजीशन पे क्या है, नाइट्रो, 2 नाइट्रो, जैसे यहां पर नाइट्रो इथेन है ना, 1 पे ही क्या है, 1 पे ही नाइट्रो, अब क्या है 1 2 3, 2 पे नाइट्रो आ गया तो क्या है 2 नाइट्रो प्रोपेन, 2 नाइट्रो प्रोपेन, ठीक है। ऐसे इसका रिडक्शन कर रहे हैं, ठीक, तो क्या होगा कि यहां से ऑक्सीजन हटेगा और यहां क्या जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, यानी कि सुशील के पास क्या हो जाएगा CH3, ये आगे भी CH3, लेकिन जहां ये NO2 जुड़ा हुआ था, ये CH था बीच में, यहां NO2 जुड़ा हुआ था, अब यहां पर NO2 का ऑक्सीजन हट गया और हाइड्रोजन जुड़ गया, ये बन गया, ठीक है। तो अब क्या हो गया, ये तो प्रोपेन है, प्रोपेन 1 2 3, ये तो प्रोपेन है, लेकिन प्रोपेन की दूसरी पोजीशन पे क्या है, प्रोपेन की दूसरी पोजीशन पे क्या है, अमाइन, प्रोपेन टू अमाइन या फिर 2 प्रोपेन अमाइन। अच्छा, ये किसी भी पोजीशन पे हो NH2 ग्रुप है ये, तो ये भी क्या है, प्राइमरी अमाइंस है, ठीक है, प्राइमरी अमाइंस है। यहां पर अमोनिया 1 डिग्री कार्बन पे लग रखा है, लेकिन यहां पर अमोनिया 2 डिग्री कार्बन पे लग रखा है, लेकिन है तो प्राइमरी अमाइंस, क्योंकि केवल एक ही साइड यहां पर अल्काइल है, केवल एक ही साइड अल्काइल है, तो वो क्या हो जाएगा, प्राइमरी अमाइंस, ठीक है। इसका मतलब है कि नाइट्रो से जो भी अमाइंस हमारे पास बनेंगे वो क्या होंगे, वो 1 डिग्री अमाइंस ही बनेगा, 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइंस नहीं बन सकता नाइट्रो से। क्यों, कारण क्या होगा, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप क्या होता है, साइड में लगा होता है, साइड से लगा होता है, NO2 है ना, तो NO2 जब लगा हुआ है तो उस NO2 का ये ऑक्सीजन हटता है और उसी में हाइड्रोजन आते हैं, है ना, यानी ऑक्सीजन हट के हाइड्रोजन आ रहा है, ना कि कोई अल्काइल ग्रुप। अगर कोई अल्काइल ग्रुप आता तब सेकेंडरी टर्सरी अमाइंस बनता, लेकिन यहां पर तो ऑक्सीजन हट के केवल हाइड्रोजन आ रहा है, कोई अल्काइल तो आ नहीं रहा है। अगर कोई अल्काइल आता तब वो सेकेंडरी अमाइन या टर्सरी अमाइंस बनता, ठीक है। तो यहां पर बस ऑक्सीजन हटके क्या हो रहा है, हाइड्रोजन एडिशन हो रहा है, इसी वजह से नाइट्रो का क्या होता है, हमेशा 1 डिग्री अमाइंस बनाता है, प्राइमरी अमाइंस बनाता है, ठीक है भाई डिमरी। अच्छा, क्या डिमरी तेरे को यह बात पता चल गई है कि यहां पर नाइट्रो से हमने अमाइंस बना लिया है और नाइट्रो से प्राइमरी अमाइंस ही बनता है। उसके बाद दूसरा अगर मैं यहां पर लूंगा साइनाइड CN, ठीक है, उससे भी जो बनेगा डिमरी वो भी क्या बनता है, 1 डिग्री अमाइंस, ठीक है, क्योंकि हो रहा है क्या है, हो क्या रहा है, केवल हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, ठीक है ना। साइनाइड में भी ऐसे ही होगा कि हमारे पास हाइड्रोजन जुड़ेगा, प्राइमरी अमाइंस भी बनेगा, प्राइमरी अमाइंस ही बनेगा। अब क्यों बनता है साइनाइड में प्राइमरी अमाइंस, उसका भी देख लेते हैं। दूसरा अपने पास है फ्रॉम रिडक्शन ऑफ साइनाइड, और साइनाइड को CN से रिप्रेजेंट करते हैं ऐसा, फ्रॉम रिडक्शन ऑफ साइनाइड, CN से रिप्रेजेंट करते हैं साइनाइड को, फ्रॉम रिडक्शन ऑफ साइनाइड। अच्छा, साइनाइड को पता क्या बोलते हैं, नाइट्राइल कंपाउंड भी बोलते हैं। साइनाइड का दूसरा नाम क्या होता है, नाइट्राइल, साइनाइड का दूसरा नाम नाइट्राइल है, ठीक है। तो उसका मैं रिडक्शन अगर कर रहा हूं
तो एक बात ध्यान सुनना, यहां पर भी रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए होते हैं, तो कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट ले लो, जैसे मैंने बोला आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन, ये है साइनाइड या फिर नाइट्राइल। अगर मैं यहां पर रिडक्शन कर रहा हूं, हाइड्रोजन को ऐड कर रहा हूं, तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, कोई रिड्यूसिंग एजेंट डाल रहा हूं, वीक डाल लो चाहे स्ट्रॉन्ग डाल लो, मर्जी तुम्हारी है ना। यानी कि तुम SnCl2 HCl भी डाल सकते हो और स्ट्रॉन्ग भी डाल सकते हो, ये वीक है स्ट्रॉन्ग भी डाल सकते हो। क्या होगा, एक दो हाइड्रोजन है ना, दो हाइड्रोजन जुड़ते हैं, ये H2, ठीक है। तो दो हाइड्रोजन, एक बार दो हाइड्रोजन एक बॉन्ड को तोड़ेंगे तो एक हाइड्रोजन इसके साथ, एक हाइड्रोजन इसके साथ, लेकिन फिर दूसरी बार भी रिडक्शन होगा, दूसरी बार भी रिडक्शन होगा। यानी कि पता क्या होगा, पहले ये दो हाइड्रोजन है तो क्या होगा, RCH और डबल बॉन्ड NH, ऐसा होगा, एक पाई बॉन्ड टूट के। लेकिन अगर फिर से इसका रिडक्शन करते हैं, यानी कि दूसरे बार भी इसका रिडक्शन करते हैं, दो बार हाइड्रोजन, तो क्या होगा, फिर से ये वाला बॉन्ड भी टूटेगा, यहां भी एक हाइड्रोजन, यहां भी एक हाइड्रोजन, ठीक है। वो कैसे, अगर मैं दिखाता हूं, इसके बाद भी अगर यहां पर रिडक्शन हो रहे हैं, आगे रिडक्शन पे रिडक्शन हो रहे हैं, मैडम को बोलो थप्पड़ मारो। अगर मैं यहां पर बात कर रहा हूं कि फिर से रिडक्शन हो रहा है, ठीक, तो क्या होगा, एक पाई बॉन्ड और टूटेगा और आगे क्या हो जाएगा, RCH2 NH2, इस तरह से। तो हम इसको ना फाइनल डायरेक्ट भी दिखा सकते हैं। डायरेक्ट किस तरह से दिखा सकते हैं कि मान लीजिए R, या फिर मैं R की जगह पे कोई अल्काइल ग्रुप ले लेता हूं, ठीक है, ये CH3CN साइनाइड, ठीक है ना, ये अपने पास क्या हो गया, मिथाइल साइनाइड, ठीक। अब मिथाइल साइनाइड जब हुआ, अब मैं इसमें क्या करता हूं, ये ग्रुप रिएजेंट या फिर कोई भी रिड्यूसर एजेंट डाल दिया, कोई भी रिड्यूसर डाल दिया, जैसे अलाई ALH4 डाल दिया, तो क्या कर सकते हो, दो स्टेप ना बनाते हो सीधा फाइनल बना सकते हो कि यहां पर भी दो हाइड्रोजन जोड़ो, इसके साथ भी दो हाइड्रोजन, यानी कि क्या, CH3 तो पहले से है ही, कार्बन के साथ भी दोनों हाइड्रोजन जोड़ दो और नाइट्रोजन के साथ भी दो हाइड्रोजन जोड़ दो, बन गया मिथाइल साइनाइड से इथेन अमाइन बन गया यहां पर, ठीक है। ये भी यहां पर जब बनेगा तो ये प्राइमरी अमाइन सी बनेगा, जो बनेगा यहां पर 1 डिग्री अमाइन सी बनेगा, डिमरी 1 डिग्री अमाइन सी बनेगा। क्यों 1 डिग्री अमाइन सी बनेगा, क्यों, क्योंकि साइनाइड भी साइड में ही है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, बस सिंपल बात ये याद रखनी है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, ठीक। जैसे अगर मैं बात करता हूं कि मान लीजिए ये CH3 है और यहां पर ये CH3 है और अब मैंने यहां पर क्या कर दिया, CN ऐसा ऐड कर दिया साइनाइड, तो इससे भी तो प्राइमरी अमाइंस बनेगा, आई बात समझ में, क्योंकि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, कोई भी यहां पर अल्काइल ग्रुप एडिशन नहीं हो रहा। अगर अल्काइल ग्रुप एडिशन होता, अगर अल्काइल ग्रुप का एडिशन होता तभी क्या बनता, सेकेंडरी और टर्सरी बनता, ठीक है। तो यहां पर केवल एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, यहां पर मैंने रिड्यूसर एजेंट डाल दिया सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4, तो अब क्या होगा, यहां पर इस C के साथ भी दो हाइड्रोजन, N के साथ भी दो हाइड्रोजन, यानी कि यहां पर CH3 ये वाला, फिर ये CH, आगे CH3, लेकिन ऊपर जो यहां पर इसके साथ C है, इस C में क्या आ जाएगा, H2, और N में भी क्या आ जाएगा, H2, ठीक है, N में भी आ जाएगा H2, ऐसा। तो यहां पर ये भी अपने पास क्या बन जाता है, प्राइमरी अमाइंस, केवल एक ही साइड अल्काइल ग्रुप है, प्राइमरी अमाइंस यहां पर बनेगा, ठीक है ना, आई बात समझ में। यानी कि जिसमें भी रिडक्शंस के द्वारा हम पढ़ेंगे वहां पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा और उससे हमेशा हमेशा क्या बनेगा, प्राइमरी अमाइंस बनेगा, ठीक है। तो यहां पर भी प्राइमरी अमाइंस बन चुका है। दो रिएक्शन हमने डिमरी कंप्लीट करी है, डिमरी दो रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी हैं, फ्रॉम साइनाइड भी कंप्लीट हो चुका है। तीसरा है डिमरी फ्रॉम अमाइड, क्या है, फ्रॉम अमाइड। और अमाइड से जब हम करते हैं डिमरी तो यहां पर काफी इंपॉर्टेंट चीजें हम याद रखते हैं। अगर मैं अमाइड में यहां पर पढ़ रहा हूं फ्रॉम अमाइड, अभी मैंने डायरेक्ट रिडक्शन नहीं लिखा, बाकी दोनों में मैं डायरेक्ट रिडक्शन लिख रहा था, लेकिन अभी मैंने तीसरे में केवल क्या करा, फ्रॉम अमाइड। तो फ्रॉम अमाइड से जब करेंगे, ठीक है,
अरे आई भाई समझ में, इसमें मैंने रिडक्शन नहीं लिख रहा हूं, इसमें क्या फ्रॉम अमाइड कर रहा हूं। ठीक है भाई रमोला, मैं फ्रॉम अमाइड जब लिख रहा हूं तो इसमें दो तरीके से होता है, दो यहां पर पार्ट है, ए और बी। ठीक, ए वाला तो वही है रिडक्शन ऑफ अमाइड, ए वाला तो वही है रिडक्शन ऑफ अमाइड। रिडक्शन ऑफ अमाइड मतलब रिड्यूसिंग एजेंट हमने यूज करना है भाई, सॉरी हमने रिड्यूसिंग एजेंट यूज करना है अगर हम रिडक्शन बोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो दूसरा वाला है वो काफी इंपॉर्टेंट है, वो नेम रिएक्शन है, वो है हॉफमैन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हॉफमैन्स ब्रोमोमाइड, हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन। ठीक है, तो ये दूसरी वाली काफी इंपॉर्टेंट है, मैं इसको स्टार करूंगा क्योंकि अभी तक तुम रिडक्शन कर रहे हो तो रिडक्शन में तो सिंपल सी ही, रिडक्शन में तो सिंपल सी कि अगर मैं रिडक्शन में करता हूं सबसे पहले रिडक्शन ऑफ अमाइड, तो वो तो तुम्हें पता है रिडक्शन ऑफ अमाइड में, रिडक्शन ऑफ अमाइड में तुम क्या कर रहे हो, रिड्यूसर एजेंट यूज कर रहे हो, रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर रहे हो, तो अपना रिडक्शन होके क्या बन रहा है, फिर प्रोडक्ट बन रहा है। तो अगर मैं बात कर रहा हूं यहां पर RCONH2, ये अमाइड है, ठीक है भाई, डिमरी अमाइड है। अब इस अमाइड में डिमरी ने अगर डाल दिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या फिर कोई भी रिड्यूसर, ठीक है डिमरी, अब क्या होगा, इस अमाइड का ऑक्सीजन हटेगा, कार्बन का ऑक्सीजन हटेगा और उस पर हाइड्रोजन आ जाएंगे, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो आगे क्या बनेगा इस तरह से R, हाँ यहां पर ऑक्सीजन हट गया तो CH2 हो जाएगा और NH2, तो इससे भी जो बनेगा वो प्राइमरी अमाइंस बनेगा। ठीक है, अच्छा रिडक्शन ऑफ अमाइड से प्राइमरी अमाइंस क्यों बना, क्योंकि अमाइड ग्रुप वाला एक तो सिंपल हाइड्रोजन ही ऐड हो रहे हैं और कुछ और ऐड तो हो नहीं रहा है, दूसरी बात अमाइड वाला ग्रुप साइड में होता है, बीच में कभी अमाइड हो ही नहीं सकता, यही तो बात है ना, तो अमाइड बिल्कुल साइड में होता है इस तरह से। ठीक है, जितने में भी रिडक्शन हो रहा है हमारे पास उनमें क्या होगा, प्राइमरी अमाइंस बनेगा। ठीक है, अभी तक प्राइमरी अमाइंस ही बन रहा है। ठीक है, कोई भी ले लो आप, कोई भी चीजें ले लो, चाहे अल्काइल ग्रुप ले लो चाहे अराइल ग्रुप, जैसे बेंजीन भी ले सकते हो, यहां पर बेंजीन की जगह CH3 भी ले सकते हो, बेंजीन CONH2, ठीक है, बेंजीन अमाइड। अब तुमने यहां पर रिड्यूसिंग एजेंट डाल दिया, रिड्यूसर डाल दिया, कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, तो अब क्या होगा, एविरल यहां से ऑक्सीजन जाएगा और यहां हाइड्रोजन लगेगा इस तरह से, CH2 NH2, इसका नाम जो बनेगा वो बन जाएगा बेंजाइल अमाइन, बेंजाइल अमाइन। ठीक है, बेंजाइल अमाइन बन जाएगा, बेंजीन अमाइन मत बोल देना, बेंजीन अमाइन तब होता है जब बेंजीन पे डायरेक्ट अमाइन ग्रुप होता है NH2, जिसको एनिलीन भी बोलते हैं, वो बेंजीन अमाइन है। यहां पर बीच में CH2 आ गया तो ये बेंजाइल अमाइन बनता है। ठीक है ना, हाँ, तो R अल्काइल ग्रुप भी लगा सकते हो, अराइल ग्रुप भी लगा सकते हो, तो ये रिडक्शंस, इनमें किसी के साथ भी अल्काइल ग्रुप भी लगा सकते हो, जैसे यहां पर है अल्काइल ग्रुप भी लगा सकते हो, अराइल ग्रुप भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे अपने पास अमाइंस बने, ठीक है, ये अमाइंस बना है, ये भी 1 डिग्री अमाइंस, ये भी क्या है 1 डिग्री अमाइंस है। ठीक है, हाँ, पर ये अमाइंस जो है एलिफेटिक वाला अमाइंस है, एरोमेटिक वाला अमाइंस नहीं है। पता क्यों, क्योंकि अमाइन वाला अमोनिया किस पे लग रखा है, एलिफेटिक कार्बन पे लग रखा है, ना कि एरोमेटिक कार्बन पे, इस बात को विशेष ध्यान रखना। ठीक है, ये अल्काइल अमाइंस है, अराइल अमाइंस नहीं है, एरोमेटिक अमाइंस नहीं है। एरोमेटिक अमाइंस तो तब होगा जब नाइट्रोजन यानी NH2 ग्रुप डायरेक्ट बेंजीन पे लगा होगा, जैसे एनिलीन बनता है, ये बेंजीन अमाइन बनता है, वो होता है एरोमेटिक अमाइंस। ठीक भाई सुशील, हाँ, तो इस बात को याद रखना है। तो रिडक्शन तो ये तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर सुशील बन जाता है बी वाला, बी वाला बन जाता है सुशील, यहां पर लाल से भी दिखा रहा हूं सुशील, इस वजह से लाल पेन मैंने यहां पर लगा दिया स्टार के लिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लाल पेन मांग रही, लाल पेन दो भाई, जल्दी जल्दी इसको लाल पेन दो भाई, ये स्टार लगा रहे वहां पर। ठीक है,
यहां से ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आती है बेटा, जिसमें मैं स्टार लगाता हूं इसका मतलब वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आती है, ठीक है, उनको सीरियसली ले लिया करो। अभी अगर मैं बात कर रहा हूं, जैसे इस लड़की ने सीरियसली लिया, लाल पेन मांगा उसको स्टार करने के लिए, ठीक है, ऐसे ही मैं बात कर रहा हूं यहां पर, अगर बात हम कर रहे हैं हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन, क्या है हॉफमैन, ये साइंटिस्ट का नाम है, नेम रिएक्शन है ये, इसलिए मैंने स्टार करा, नेम रिएक्शन ज्यादातर अपने पास आती है, साइंटिस्ट का नाम है हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन। अच्छा, इसमें अगर मैं ग्रुप रिएजेंट की बात करता हूं तो इस रिएक्शन का जो ग्रुप रिएजेंट होता है, ग्रुप रिएजेंट, इस रिएक्शन का ग्रुप रिएजेंट अपने पास होता है, पता क्या, ब्रोमीन Br2 के साथ NaOH बेस, ठीक है ना, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस होता है, ये इसका ग्रुप रिएजेंट है। ब्रोमोमाइड, ब्रोमोमाइड से समझ लो कि ब्रोमीन यूज हो रखा होगा, ब्रोमोमाइड से समझ लो कि ब्रोमीन यूज हो रखा है, किसके साथ, चाहे NaOH हो चाहे KOH हो, KOH भी हो सकता है NaOH भी हो सकता है, क्योंकि दोनों ही सेम कैटेगरी के बेस है, NaOH और KOH दोनों ही स्ट्रॉन्ग बेस है, तो दोनों ही सेम कैटेगरी के बेस है, ठीक है। होगा क्या, डिमरी, जो अपने पास अमाइड होगा, डिमरी होगा क्या, ध्यान से सुनना, अभी रिडक्शन में सीधा ऑक्सीजन हट रहा था और अमाइंस बन रहा था, अभी जब मैं इसमें हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन कर दूं Br2 करके और यहां पर क्या कर दूं NaOH कर दूं, डिमरी तूने बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि यहां से अभी तो केवल ऑक्सीजन हट रहा था रिडक्शन में, लेकिन अब पूरा CO ग्रुप गायब हो जाएगा, डिमरी क्या हो जाएगा, पूरा CO ग्रुप, पूरा CO ग्रुप हट जाता है और आगे क्या बन जाता है R, और डायरेक्ट किस क्या जुड़ गया इस पे NH2, यानी बीच का CO हट जाएगा, तो ये भी अपने पास बनाएगा प्राइमरी अमाइंस, ठीक है। अच्छा, बाय प्रोडक्ट भी कुछ बनता है, लेकिन बाय प्रोडक्ट से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें मेन प्रोडक्ट बना लो प्राइमरी अमाइंस, इसी में तुम्हें नंबर मिलेगा। आई बात समझ में, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। रिडक्शन में क्या हो रहा था, ऑक्सीजन का रिडक्शन होकर वहां पर हाइड्रोजन लग रहे थे, कोई कार्बन गायब नहीं हो रहा था, लेकिन यहां पर CO पूरा CO गायब हो जाता है, ठीक है। ब्रोमीन क्या करता है, पूरे CO को गायब कर देता है, ये ब्रोमीन और NaOH, और आगे क्या बनता है, फिर ब्रोमीन के साथ NaBr वगैरह बनता है और H2CO3 इस तरह से आगे बनता है, NaOH का इसके साथ आता है, H2CO3 बनता है और आगे ये ब्रोमीन का NaBr आगे निकल जाता है। यही बात समझ, लेकिन वो बाय प्रोडक्ट नहीं, मेन प्रोडक्ट हमारे पास ये अमाइंस है। जैसे मान लीजिए डिमरी को किसी ने दे दिया इथेनामाइड, ठीक है, और डिमरी ने यहां पर ग्रुप रिएजेंट डाला ब्रोमीन के साथ NaOH, ठीक, और आगे क्या बना, डिमरी का CO गायब हो गया और आगे बन गया CH3NH2, यानी कि मीथेनामाइड, इथेनामाइड से मीथेनामाइड बन गया, एक कार्बन वाला गायब हो, ठीक है। ऐसे ही सुशील को दे दिया बेंजीन वाला बड़ा वाला, ये CONH2 जिसको बोलेंगे बेंजीन अमाइड, सुशील ने डाल दिया Br2 NaOH के साथ, सुशील का गायब हो गया CO बीच का, सुशील का ये बीच का गायब हो गया CO, और सुशील के पास केवल और केवल क्या बच गया, बेंजीन पर NH2, यानी कि बेंजीन अमाइन, ठीक है। विरल बात समझ में आ रही, अरे आ रही कि नहीं आ रही, ऐसे औरतों की तरह क्यों बैठा हुआ, तेरे लिए भी बोले कुछ, बोले कि वो सुशील के लिए बोलते हैं लड़कों में तो, या फिर डिमरी के लिए बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, तेरे पे भी कहानियां बनाओ, चलो ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया, हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये चीज हमने 3 रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है अपने पास,
ठीक है, अमाइड से भी कंप्लीट हो गई और इनसे हमारे पास प्राइमरी अमाइंस ही बन रहे हैं। चौथी, गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन से हम क्या बना सकते हैं, या गैब्रियल थैलामाइड से हम क्या बना सकते हैं, अमाइंस बना सकते हो, प्राइमरी अमाइंस बनेगा। ठीक है, और ये रिएक्शन मैंने पहले भी पढ़ा रखी है, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस रिएक्शन। उसमें क्या था, थैलामाइड की सिंथेसिस हो रही थी, थैलामाइड प्रोडक्ट बन रहा था, है ना। आगे पिछले वाले चैप्टर में पढ़ाया होगा, इससे पहले वाले चैप्टर में कार्बोक्सिलिक एसिड वाले पोर्शन में पढ़ाया था। ठीक है, थैलामाइड सिंथेसिस रिएक्शन, वहां पर थैलामाइड बन रहा था फाइनली। अभी हम क्या करेंगे, जो थैलामाइड बना था वहां पर, उसी थैलामाइड को लेंगे और उस थैलामाइड से क्या बनाएंगे, अमाइंस बनाएंगे, और बनेगा कौन सा अमाइंस, प्राइमरी अमाइंस। ठीक है, तो वो गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन हमने बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ी थी। अरे पढ़ा था ना, बेंजीन पे 2 कार्बोक्सिलिक एसिड लगे हुए थे और फिर NH3 के साथ ट्रीट करा था। नहीं है याद तो कोई बात नहीं है, पन्ने पलटा के देख रही थी आज के पन्ने। ठीक है, अभी हम ये नेक्स्ट चौथी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। ठीक है, फ्रॉम गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन नेक्स्ट हम देख रहे हैं, फ्रॉम गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। जो चौथी रिएक्शन है भाई अपने पास, फ्रॉम गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन, फ्रॉम गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। अच्छा, गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन की अगर बात करते हैं तो हमारे पास थैलामाइड होता है भाई, जो गैब्रियल थैलामाइड बना है ना, वो थैलामाइड क्या होता है भाई, इस तरह से होता है। अरे थैलामाइड का स्ट्रक्चर है कि नहीं है भाई, बनने तो दे। यहां पर क्या आएगा, NH आएगा, ऐसा आएगा, अब ऐसे तो आएगा, ये थैलामाइड बनता है। अब इसमें अगर हम डालेंगे KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH डाल चाहे NaOH डाल, बात एक ही है। यहां से हटेगा H पॉजिटिव, यहां से हटेगा OH नेगेटिव, ये K पॉजिटिव इस H पॉजिटिव की जगह पे चल जाता है और यहां से निकल जाता पानी, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, पानी निकल गया। है सचिन, पानी निकल गया और ये K पॉजिटिव यहां लग गया, यानी कि इंटरमीडिएट बन गया सचिन के पास। सचिन के पास पानी निकला और इंटरमीडिएट बन गया। यहां पर ये N और H की जगह पे K लग गया, ठीक, और बीच में क्या बन गया, ये H2O निकल गया यहां से। ठीक है ना, ये इंटरमीडिएट बन गया। इसके बाद सचिन ने यहां पर क्या करा, कोई अल्काइल हैलाइड ग्रुप जोड़ा। क्या जोड़ा, अल्काइल हैलाइड्स। अरे अल्काइल हैलाइड्स, ठीक है, तो क्या हुआ, जैसे सचिन ने यहां पर अल्काइल हैलाइड जोड़ा तो यहां से X नेगेटिव और K पॉजिटिव निकल गया, KX, और ये R पॉजिटिव इसमें जुड़ गया, इस पे नाइट्रोजन पे क्या जुड़ जाएगा, अल्काइल ग्रुप पॉजिटिव जुड़ जाएगा। तो एक और इंटरमीडिएट यहां पर सचिन के पास बन गया, ऐसा CO, यहां भी CO, अब इस N के साथ क्या आ गया, R। ठीक है, अच्छा, अब ये इंटरमीडिएट बना। अब फाइनली अविरल वही डालेगा जो शुरू में डाला था, KOH डाल लें बेस, या फिर NaOH डाल लें। मान ले एक बार तूने ये डाला, दोबारा वही डालेगा तो उसी में खोया रह जाएगा। मतलब दूसरा भी यूज कर बेटा, ताकि पता चले कि दोनों डाल सकते हैं, KOH भी डाल सकते हैं और क्या डाल सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी डाल सकते हैं। अब होगा क्या, यहां से डिमरी, यहां से निकलेगा ये H पॉजिटिव वाले सारे निकले, H पॉजिटिव छोड़ेगा ही, और ये ONA नेगेटिव, यहां से टूटते हैं ये दोनों बॉन्ड, यहां से अब की बार ये पूरा टूटेगा। जैसे ये पूरा टूटा तो क्या बचा, RN,
और N के होंगे 2 बॉन्ड फ्री, और उस पे आ जाएगा यहां से 2 हाइड्रोजन। आई बात समझ? क्या आ जाएंगे? 2 हाइड्रोजन, और प्लस ये बाय प्रोडक्ट है, ये तो मेन प्रोडक्ट अपने पास बन गया 1 डिग्री अमाइंस, अरे प्राइमरी अमाइंस बन गया। और बाय प्रोडक्ट क्या रह गया? वो डब्बा बेंजीन के साथ CO। अच्छा, बाय प्रोडक्ट तुम बनाओ ना बनाओ, और फिर उसमें क्या लग गया? ONA, O नेगेटिव Na पॉजिटिव, इस तरह से इधर O नेगेटिव Na पॉजिटिव। तो ये बाय प्रोडक्ट है, इसको लिखो ना लिखो, लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट। अब एक बात ध्यान सुनना है, प्राइमरी अमाइंस तो बन ही रहे, क्योंकि हम सिंपल क्या बोल रहे हैं कि अभी यहां पर रिडक्शन हो रहा है, सिंपल क्या हो रहा है? प्राइमरी अमाइंस बन रहा है, जो भी मैंने अभी तक बात करी है। यहां पर अगर प्राइमरी अमाइंस बन रहे हैं तो वो क्यों बन रहा है? क्योंकि अल्काइल ग्रुप 1 लग रहा है, यहां से दोनों बॉन्ड टूट रहे हैं ना इसके इंटरमीडिएट, जो यहां पर थैलामाइड है, थैलामाइड का जो इंटरमीडिएट होता है अल्काइल के साथ, अल्काइल थैलामाइड, तो अल्काइल थैलामाइड के 2 यहां पर नाइट्रोजन के वाले बॉन्ड टूटते हैं, और उन दोनों नाइट्रोजन वाले बॉन्ड पे क्या हो जाता है? हाइड्रोजन जुड़ जाता है, यानी रिडक्शन हो जाता है, तो प्राइमरी अमाइंस बना है। लेकिन यहां पर साथ ही साथ प्राइमरी अमाइंस तो बन ही रहे, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पूछ ली जाती है कि प्राइमरी अमाइंस के साथ साथ जो यहां पर अमाइंस होगा वो केवल एलिफेटिक अमाइंस होगा, एरोमेटिक नहीं। प्राइमरी तो है ही, लेकिन ये केवल अल्काइल ग्रुप होगा, अराइल ग्रुप नहीं। जबकि अभी तक अगर मैं बात करता हूं, इनमें प्राइमरी अमाइंस बनेगा, ठीक है, ये तीनों में प्राइमरी अमाइंस बनेगा, तो वो प्राइमरी अमाइंस चाहे एलिफेटिक का हो चाहे एरोमेटिक का हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब गैब्रियल्स थैलामाइड से हम अमाइंस बनाते हैं तो उसमें प्राइमरी अमाइंस तो बनता है, लेकिन केवल और केवल अल्काइल वाला अमाइन बनेगा, यानी कि एलिफेटिक वाला अमाइंस बनेगा, एरोमेटिक अमाइंस नहीं बनता। उसका कारण यह है क्योंकि ये रिएक्शन NSR रिएक्शन है, मतलब NSR को फॉलो नहीं करता, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को फॉलो नहीं करता। बेंजीन जो है एरोमेटिक कंपाउंड का भी NSR रिएक्शन फॉलो नहीं करता। ये वाली रिएक्शन NSR है, ये गैब्रियल वाली क्या है? NSR। ये क्या है? NSR रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, और तभी यहां पर अल्काइल यूज हुआ है, तभी हमने यहां पर अल्काइल हैलाइड्स लिया है, ना कि अराइल हैलाइड्स। हम यहां पर क्या ले रहे हैं? यहां पर अल्काइल हैलाइड्स लिया है, क्योंकि ये यहां पर नाइट्रोजन पे हो रहा है, तो ये अल्काइल ग्रुप यहां पर इसलिए जुड़ जाएगा क्योंकि यहां पर क्या है? ये NSR रिएक्शन है, और NSR रिएक्शन कौन फॉलो नहीं करता? एरोमेटिक अमाइंस। NSR एरोमेटिक अमाइंस पे नहीं होता, ठीक है ना? तो इस तरह से बोलना है कि NSR एरोमेटिक अमाइंस को फॉलो नहीं करता है, इसलिए यहां पर ये जो बनता है ये प्राइमरी अमाइंस तो ठीक है, लेकिन यहां पर जो प्राइमरी अमाइंस बनेगा वो केवल एलिफेटिक अमाइंस बनेगा, एलिफेटिक अमाइंस, ठीक है? क्या बनेगा? एलिफेटिक अमाइंस। कारण क्या होगा? क्योंकि ये क्या नहीं करता? NSR को फॉलो नहीं करता या ओबे नहीं करता। तो ये काफी इंपॉर्टेंट बात यहां पर रह जाती है रोमोला, यानी कि प्राइमरी अमाइंस तो बन ही रहा है, पर प्राइमरी अमाइंस के साथ साथ क्या बन रहा है रोमोला? एलिफेटिक अमाइंस। कारण क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन पूछा जाता है प्रीवियस ईयर में, अगर मैं तुम्हें क्वेश्चन बताऊं भी तो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन देखोगे तो ऐसा एक क्वेश्चन आ रखा है कि भाई गैब्रियल थैलामाइड से प्राइमरी अमाइंस बन रहा है, ये तो बात ठीक है, लेकिन वहां पर प्राइमरी अमाइंस के साथ साथ क्या बन रहे हैं? जो प्राइमरी अमाइंस बनेगा वो केवल और केवल कौन सा वाला होगा? हाँ, एलिफेटिक होगा। और इसका कारण क्या बताया जाता है? हाँ, ठीक है, क्योंकि वो NSR को ठीक है, क्योंकि NSR नहीं देता। यानी कि हम यहां पर स्टार पॉइंट ये लिख लेंगे कि जो गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन है, लिख सकते हैं गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन ए, क्या लिख सकते हैं? गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन से केवल और केवल क्या बनता है? एलिफेटिक अमाइंस बनता है, ना कि एरोमेटिक अमाइंस। क्यों? क्योंकि यहां पर अल्काइल हैलाइड की जगह हम अराइल हैलाइड नहीं यूज कर सकते, क्योंकि अराइल हैलाइड क्या नहीं करता? NSR को फॉलो नहीं करता, ठीक है ना? तो इसको लिख सकते हैं
और यानी कि यहां पर लिख सकते हैं ये गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन गिव्स ओनली एलिफेटिक 1 डिग्री अमाइंस। ठीक है, 1 डिग्री एलिफेटिक 1 डिग्री अमाइंस। क्यों? बिकॉज क्या, जो यहां पर अल्काइल हलाइड है ये एनएसआर को फॉलो कर रहा है, लेकिन अगर इसकी जगह मैं अराइल हलाइड ले लेता हूं तो एनएसआर को फॉलो नहीं करेगा, बिकॉज अल्काइल हलाइड फॉलो एनएसआर, एरोमेटिक हलाइड्स अराइल हलाइड्स नॉट फॉलो एनएसआर, है ना। बिकॉज, या फिर सीधे लिख लो बिकॉज एरोमेटिक हलाइड बोल दो, या फिर क्या बोल दो, अराइल हलाइड। एरोमेटिक को क्या बोल सकते हो, अराइल हलाइड नॉट फॉलो क्या, एनएसआर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एनएसआर मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहां पर हमने क्या लिया, ये अल्काइल हलाइड लिया। ठीक, इसकी जगह पे हम अराइल हलाइड नहीं ले सकते। अल्काइल हलाइड तो ले सकते हैं, लेकिन इसकी जगह पे हम अगर बात करें अराइल हलाइड, तो अराइल हलाइड यहां पर नहीं ले सकते। ठीक है, जो अल्काइल ग्रुप तुम यहां पर लोगे ना, जो आर ग्रुप यहां पर लोगे, उसी का आगे अमाइंस बनेगा। अगर यहां पर मिथाइल लोगे तो मिथेनामाइन बनेगा, यहां पर इथाइल लोगे तो इथेनामाइन बनेगा। तो जो भी अल्काइल ग्रुप यहां पर लोगे उसी का अमाइंस यहां पर बनेगा। तो ये बात इंपॉर्टेंट याद रख लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अराइल हलाइड एनएसआर रिएक्शन देता नहीं है, इसलिए गैब्रियल थैलामाइड से केवल और केवल कौन से बनता है, एलिफेटिक अमाइंस बनता है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट बात अपने पास हो गई। बात समझ में आई? अरे बात समझ में आई? ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। 4 रिएक्शन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब अगर बात करते हैं, ये 4 रिएक्शन कंप्लीट कर दी है, गैब्रियल थैलामाइड वाली भी, ये भी। ठीक है, अब लास्ट अपने पास बच रखी है फ्रॉम अमोनोलिसिस, और ये ऑलरेडी हमने वैसे कर रखी है पहले लेक्चर में। ठीक है ना, अगर हम बात कर रहे हैं जिसमें हमने प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अमाइन या क्वाटरनरी अमाइन बनाए, लास्ट जो रिएक्शन यहां पर होगी फ्रॉम अमोनोलिसिस रिएक्शन। अमोनोलिसिस रिएक्शन किस तरह से, जैसे हमने कल करा था ना, कि हमने क्या करा बेटा, ये अमोनिया लिया NH3 लिया, और मैं यहां पर क्या यूज कर रहा हूं, अल्काइल हलाइड RX। और ये एक ऐसा मेथड है जिससे हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अमाइन सब चीज बना सकते हैं। ठीक है ना, ये हमने RX लिया, और किसकी प्रेजेंस में, अल्कोहल की प्रेजेंस में, इथेनॉल वगैरह के प्रेजेंस में। ठीक है, तो क्या होगा, यहां से एक H जाएगा और यहां से X जाएगा, तो ये अल्काइल ग्रुप यहां लगेगा, यानी कि अल्काइल ग्रुप जब यहां लगा तो क्या बना, ये RNH2। तो क्या ये प्राइमरी अमाइंस बना? अच्छा, फिर से अगर इस प्राइमरी अमाइंस में मैं, है भाई सुशील, इस प्राइमरी अमाइंस में मैं अगर एक RX फिर से डालता हूं और फिर से इसके साथ अल्कोहल डालता हूं, तो अब की बार यहां पर केवल हाइड्रोजन ही नहीं जुड़ रहे ना, यहां पर हाइड्रोजन नहीं जुड़ रहा, अब की बार अल्काइल ग्रुप जुड़ते रह रहे। अबे इससे पहले में केवल हाइड्रोजन रिडक्शन में केवल हाइड्रोजन जुड़ रहे थे। ठीक है, यहां तक अभी तक हाइड्रोजन ही जुड़ रहा था, यहां पर नाइट्रोजन के दोनों बॉन्ड को हटके हाइड्रोजन ही जुड़ रहा था। लेकिन ये एक अकेली ऐसी रिएक्शन है अमोनोलिसिस, जिसमें हाइड्रोजन हटता है, जुड़ने की जगह हटेगा और अल्काइल ग्रुप जुड़ेगा। ठीक है, NH3 अमोनिया जो है उससे एक एक हाइड्रोजन हटेगा और अल्काइल ग्रुप जुड़ेगा। तो पहले एक अल्काइल ग्रुप जुड़ा तो प्राइमरी अमाइंस, फिर से हमने RX डाला अल्कोहल की प्रेजेंस में, तो यहां पर क्या हो, ये X हटेगा, यहां से एक हाइड्रोजन और हटेगा, तो एक अल्काइल ग्रुप और जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, RNH रहेगा, ये यहां पर दूसरा अल्काइल ग्रुप लग गया, तो अब ये बन गया क्या, सेकेंडरी अमाइंस। ठीक, फिर से हम क्या करेंगे, एक RX हम फिर से कर सकते हैं, अल्काइल हलाइड फिर से कर सकते हैं अल्कोहल की प्रेजेंस में, तो एक बार फिर से क्या होगा कि यहां से हाइड्रोजन हटेगा और एक अल्काइल ग्रुप और लग जाएगा, ये RN, ये R, ये R, ये तीन अल्काइल ग्रुप इसमें लग गए, तो ये बन गए टर्सरी अमाइंस।
ये टर्सरी अमाइन बने। और इसका क्वाटरनरी अमाइंस भी बना सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि भाई नाइट्रोजन पे लोन पेयर होते हैं, नाइट्रोजन पे लोन पेयर होंगे, इससे पहले वाले लेक्चर में ये भी बताया था यार यही चीज, ठीक है। नाइट्रोजन में लोन पेयर होंगे, लोन पेयर को हटा के भी क्या आ सकता है, अल्काइल ग्रुप आ सकता है, ठीक है ना। तो अगर मैंने फिर से क्या कर दिया, ये RX करा, ये अल्कोहल की प्रेजेंस में, अल्कोहल की जगह पे कभी कभी इथेनॉल भी लिखा रहता है, इथेनॉल तो अल्कोहल ही है ना, या कोई अल्कोहल लिखा रहेगा, या फिर इस तरह से अल्कोहल लिखा रहेगा, या फिर कोई अल्कोहल डाला होगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये लोन पेयर इस अल्काइल ग्रुप को अपनी तरफ खींचेगा और यहां से X नेगेटिव के फॉर्म में अलग रहेगा, यानी कि ये बनेगा R, चार R हो जाएंगे, 4 अल्काइल ग्रुप हो जाएंगे, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव और ये X नेगेटिव। तो ये जो बनना, ये क्वाटरनरी अमाइंस बना, 4 डिग्री अमाइन। और ये अमाइंस 4 डिग्री अमाइन जो होता है ये सॉल्ट फॉर्म में होता है, क्योंकि इसके साथ हैलोजेंस भी है। तो एक अकेला मेथड है जिससे हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी अमाइंस बना सकते हैं। क्योंकि यहां पर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी अमाइंस क्यों बन रहे हैं, क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन नहीं जुड़ रहा है, यहां पर नाइट्रोजन से हाइड्रोजन हट जो रहा है और उसकी जगह पे अल्काइल ग्रुप जुड़ रहे हैं। तो जितने ज्यादा अल्काइल ग्रुप जुड़ेंगे उतना क्या बनेगा, ये उतने डिग्री का। अगर एक अल्काइल ग्रुप है तो 1 डिग्री अमाइंस, 2 अल्काइल ग्रुप है तो 2 डिग्री अमाइंस, 3 अल्काइल तो 3 डिग्री, 4 अल्काइल तो, ठीक है। तो इस तरह से तो ये अमोनोलिसिस वाली रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। ये क्या देगा अपने पास, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अमाइंस या फिर क्वाटरनरी अमाइंस, सारे अमाइंस देगा, ठीक है भाई। डिमरी की बात समझ में आ रही है। तो ये अपने पास कंप्लीट होता है डिमरी, ये फ्रॉम अमोनोलिसिस भी कंप्लीट होता है, यानी कि अमाइंस की प्रिपरेशन तो अपने पास कंप्लीट होती है। डिमरी, अमाइंस की क्या होती है, प्रिपरेशन अपने पास कंप्लीट होती है। यहां तक अगर डाउट है तो पूछ लीजिए, ठीक है। इस वाले लेक्चर में हमने प्रिपरेशन कंप्लीट कर ली है, अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, देख सकते हैं शुरुआत से, देखना है तो देख लीजिए शुरुआत से। क्या पहले पेज में किसी को डाउट, ये अमाइड की थोड़ा बहुत आईपीएससी, यहां से प्रिपरेशन, ठीक है। एक बात याद रखना है कि शुरू की 4 रिएक्शन में क्या बनेगा, प्राइमरी अमाइंस, उसमें भी 1 से लेकर, अगर हम 4 प्राइमरी अमाइंस क्यों बन रहे हैं, क्योंकि सिंपल हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, रिडक्शन में हो रहा है तो हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो प्राइमरी अमाइंस बनेगा। केवल लास्ट वाले में अमोनोलिसिस से ही प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अमाइंस बनता है, क्योंकि वहां पर हाइड्रोजन निकल रहा है और अल्काइल ग्रुप लग रहा है, तो उससे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अमाइंस बनता है। लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि जो गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन है वो एनएसआर मैकेनिज्म को फॉलो करता है, और एनएसआर जब फॉलो कर रहा है वो, तो वहां पर अराइल हैलाइड जो यूज हो रहे बीच में इंटरमीडिएट बनाने के लिए, वो क्या नहीं करता, हाँ एनएसआर फॉलो नहीं करता, कौन, अराइल हैलाइड्स, इसलिए केवल अल्काइल हैलाइड से हम यहां पर यूज करते हैं, तो अल्काइल वाला अमाइंस बनता है, ठीक है ना। देख लीजिए पहले पेज में, कोई दिक्कत, अच्छा दूसरे पेज में नहीं, अच्छा ये दूसरे पेज में, ये काफी इंपॉर्टेंट है हॉफमान, ये बाइक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, 20 से CO गायब हो जाएगा, ये प्रोडक्ट बच जाएगा। नेक्स्ट तीसरे पेज में, अच्छा तीसरे पेज में तुम जो है, मैंने अल्काइल ग्रुप ले रखा है ना RR करके, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन या टर्सरी अमाइंस में मैंने इस तरह से क्या ले रखा है, RR ले रखा है। लेकिन तुम क्या कर सकते हो, कोई भी अल्काइल ग्रुप वहां पर ले सकते हो, ठीक है, क्या ले सकते हो, कोई भी अल्काइल ग्रुप यहां पर ले सकते हो, मिथाइल, इथाइल, कुछ मतलब कुछ भी ले सकते हो, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट याद रख लेना, यानी कि यहां पर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मैं अगर बात करूं, गैब्रियल थैलामाइड भी काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये पेपर में पूछी जाती है, और हॉफमैन भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेम रिएक्शन हो जाती है ये, ठीक है। अगर हॉफमैन का बाय प्रोडक्ट लिखना है तो बाय प्रोडक्ट क्या लिख सकते हैं, यहां पर Na2CO3 प्लस NaBr और प्लस H2O, ये बाय प्रोडक्ट है। अगर बाय प्रोडक्ट लिखना चाहो तो मैं बाय प्रोडक्ट लिख सकते हैं, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम ब्रोमाइड और H2O, बाकी बैलेंस कर लेंगे बाद में, है ना। यानी कि यहां पर भी जैसे हम यहां लिख सकते हैं Na2CO3 प्लस NaBr प्लस H2O, ये तो बाय प्रोडक्ट बनेंगे सबके साथ, Na2CO3 प्लस NaBr प्लस H2O, तो ये बाय प्रोडक्ट है, ठीक है। तो हॉफमैन काफी इंपॉर्टेंट। आगे ये पूरी की पूरी प्रिपरेशन कंप्लीट हो गई है,
ठीक है, इस बात को काफी इंपॉर्टेंट याद रख लेना इसको।